हाईवे इंजीनियरिंग में हिल रोड्स का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे जो हमारे हिल रोड्स में स्पेशल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स, ड्रेनेज और ड्रेनेज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जहाँ सोइल इरोजन हो जाता है या हमारे स्नो एवलांचेस की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब हम हिल रोड्स का डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो हमारा जो नेक्स्ट स्पेशल प्रॉब्लम्स थी उसमें हमने लैंडस्लाइड्स लास्ट सेक्टर में हमने डिस्कस कर लिया था, उसके कंट्रोल मेजर्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड वन, जो हमारी मेजर प्रॉब्लम्स रहती हैं हिल रोड्स में ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वर्क ऑफ हिल रोड्स। सेकंड हम लैंडस्लाइड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और नेक्स्ट हमारा रहेगा ड्रेनेज इन हिल रोड्स। ड्रेनेज इन हिल रोड्स। ठीक है जी। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिस्टम है जो हिल रोड्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक हिल रोड्स के लिए जरूरी तो है ही है, हर एक रोड्स के लिए भी हम अगर बात करें तो हर एक रोड्स के लिए हमें ड्रेनेज सिस्टम का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। ठीक है जी। अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो वाटर जो है उसकी वाटर की वजह से जो हमारा रोड है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो डिक्रीज हो सकता है। ठीक है जी। तो जो मूवमेंट है ट्रैफिक की वो इफेक्ट हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं अगर हमारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है किसी भी रोड का। तो अब स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं ड्रेनेज इन हिल रोड्स की, तो द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ऑन रोड पेवमेंट इज ऑलवेज इंजूरियस टू the life of the road and safety to traffic। तो safety of traffic and injurious to life of the road एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है जो हमारा वाटर है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, उस इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम का होना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है जी। तो accumulated of water not only reduce the bearing capacity of the subgrade, erode the soil near the roadway। ये ओनली बीरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं करता है, और ये जो सोइल होती है कॉर्नर पे, जो हमारे कॉर्नर्स रहते हैं जहाँ रोड के कॉर्नर्स रहते हैं, ठीक है जी, उसकी जो सोइल है उसको भी इरोड करता है। ठीक है जी। उसको भी बहा के ले जाता है। ठीक है जी। उससे क्या होगा, जो हमारा रोड है उसकी जो स्ट्रेंथ है, शीरिंग स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाएगी। तो शीरिंग स्ट्रेंथ कम होगी तो लैंडस्लाइड्स होंगी, जो उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, श्रिंक हो सकता है हमारा रोड, जो और बहुत सारे कारण रहते हैं वाटर की वजह से। अगर कोई टेम्परेचर वेरिएशन आ जाती है तो टेम्परेचर वेरिएशन वाटर जो है हमारा रोड पे इंसर्ट कर जाता है, पर्कुलेशन हो जाती है, तो उससे फ्रोस्ट एक्शन वगैरह आ जाते हैं। तो बहुत सारे कारण रहते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छे पॉसिबिलिटी में होगा, अच्छी स्पेसिफिकेशंस में हमने डिजाइन किया होगा रोड पे, तो हमारा जो बहुत हद तक हम क्या कर सकते हैं, जो डैमेज है, जो लाइफ है रोड की, उसको क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज किया जा सकता है और डैमेज को डिक्रीज किया जा सकता है। ठीक है जी। और हम बात कर रहे हैं डैमेज इन हिल रोड्स, तो ड्रेनेज इन हिल रोड्स। रिक्वायरमेंट ऑफ एन एफिशिएंट हिल रोड ड्रेनेज सिस्टम। तो क्या रिक्वायरमेंट रहेगी अगर हम एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करना चाहते हैं हिल रोड्स के लिए, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट ऑफ एन एफिशिएंट हिल रोड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है जी। तो रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे एक एफिशिएंट हिल रोड्स ड्रेनेज सिस्टम के लिए। तो एक अच्छी ड्रेनेज सिस्टम अगर हमने प्रोवाइड करनी है हिल रोड्स के लिए, तो क्या रिक्वायरमेंट्स होनी कि कैसा होना चाहिए हमारा रोड, जो ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है जी। क्या रिक्वायरमेंट है, द रोड सर्वे शुड बी हैव एडिक्वेट कैम्बर। ठीक है जी।
तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर हमने प्रॉपरली जो डिजाइन करना है, अगर कैम्बर जो है, कैम्बर हमने प्रॉपरली डिजाइन किया है हैवी रेनफॉल के लिए, लाइट रेनफॉल के लिए, उसका जो एरिया का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। हैवी रेनफॉल, लाइट रेनफॉल, क्या उसका स्लोप है, तो सारी की सारी चीजें देखते हुए, रेनफॉल की कंडीशंस को देखते हुए, टेम्परेचर वेरिएशन को देखते हुए हम क्या करते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो एडुकेट हमारा जो कैम्बर है वो प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम जो है अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, उसकी यूटिलिटी ले सकते हैं। ठीक है जी। द रोड सरफेस शुड हैव, द रोड सरफेस should have adequate कैम्बर। ठीक है जी। तो कैम्बर जो प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अगर हमने क्या करना है, प्रोवाइड करना है ऑन द हिल रोड्स। There should be no accumulation of water. There should be no accumulation of water on the sides of the road. On the sides of the road. Sides of the रोड। ठीक है जी। देयर शुड बी नो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ऑन द साइड्स ऑफ द रोड। तो रोड की जो साइड्स है उसमें जो एक्यूमुलेट होते हैं, वाटर एक्यूमुलेट होता है, तो उसको वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हमारा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जो हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी सॉइल है वो इरोड हो सकती है, इरोजन आ सकता है। ठीक है जी। उससे क्या होगा, हम जो हमारी सॉइल है वो साइड्स पे क्या हो गई, बह जाएगी। तो बह जाने की वजह से क्या होगा, हमारी चीरिंग स्ट्रेंथ में कमी आ सकती है। ठीक है जी। तो इसलिए जो एफिशिएंट अगर रिक्वायरमेंट्स ये रहती है हमारी रोड ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ओके। और क्या, सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस, सीपेज of water from the road surface, from the road surface and from the road sides and from the road sides should be minimized by constructing subsurface drains, constructing subsurface drains। ठीक है जी। और जो हमारा रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कि एफिशिएंट रोड ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या है, सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। रोड सरफेस में जो हमारा सीपेज सिस्टम होती है, जहाँ रोड साइड्स में होती है, तो वो क्या होगी, मिनिमाइज की जा सकती है बाय कंस्ट्रक्टिंग सब सरफेस ड्रेन्स। जो हमारी सब सरफेस ड्रेन्स को प्रोवाइड करते हुए हम इस जो साइड, क्योंकि रोड सरफेस पे जो हमारा सीपेज होता है, जहाँ साइड्स पे सीपेज होता है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ये क्या होगा, एक एफिशिएंट रिक्वायरमेंट रहती है फॉर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ठीक है जी। और अगर हम बात करें, जो बहुत सारे जो कार्ड रहते हैं ड्रेनेज सिस्टम को अगर अच्छे से हम प्रॉपरली डिजाइन करना चाहते हैं, माइनर क्रॉस ड्रेनेज वर्क शुड बी प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है जी। तो माइनर जो हमारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हैं वो भी प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है जी। छोटे छोटे जो हमारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स प्रोवाइड करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। माइनर क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, क्रॉस ड्रेनेज works should be, minor cross drainage works should be provided at regular interval, provided at regular intervals। ठीक है जी। तो जो हमारे माइनर क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हैं उनका भी होना बहुत जरूरी है, एक
एफिशिएंट रोड ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ठीक है जी, इसकी भी एक रिक्वायरमेंट है। अगर हमने क्या करना है, एक रोड ड्रेनेज सिस्टम को प्रोवाइड करना चाहते हैं हिल रोड्स के केस में, तो एक रेगुलर इंटरवल पे हमें माइनर कोर्स ड्रेनेज वर्क्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ओके, और क्या है, कलेक्शन एंड परकोलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द हिल फेस, कलेक्शन एंड परकोलेशन, collection and percolation of water from the hill face above the road should be prevented, by slope treatment, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट्स रहती है फॉर एफिशिएंट हिल रोड ड्रेनेज सिस्टम के लिए, कलेक्शन एंड परकोलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हिल फेस। तो हिल फेस से जो हमारा वाटर आता है, जहाँ रेन की वजह से आता है, जहाँ और वजह रहती है हमारे रोड हिल फेस से, तो उसको कलेक्शन करना और परकोलेशन करना बहुत जरूरी रहता है। अबव द रोड शुड बी प्रिवेंटेड बाय स्लोप ट्रीटमेंट। तो स्लोप ट्रीटमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए ताकि वो रोड पे जो हमारा हिल सरफेस से जो वाटर आ रहा है उसको पहले ही क्या कर रहे, अबाव द रोड ही हम कलेक्ट करें और उसको परकुलेट कर दें, कहीं और उसको क्या कर दें, डाइवर्ट कर दें, जहाँ हमारी जो रोड ड्रेनेज सिस्टम है उसमें क्या आ जाए, प्रॉपरली वो स्लो ट्रीटमेंट से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक एफिशिएंट वे में उसको ड्रेन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट, बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट रहेगी हिल रोड ड्रेनेज सिस्टम के लिए। और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं अगर हम बात करें अनमेटल्ड रोड के लिए। ठीक है जी, हिल रोड के केस में फॉर अनमेटल्ड रोड rain cuts should be provided, rain cuts should be provided to reduce percolation of water, ठीक है जी, to reduce percolation of water into the subgrade। ठीक है जी, तो और क्या रहेगा जब हम अनमेटेड रोड की बात करते हैं, तो रेन कट शुड बी प्रोवाइडेड टू रिड्यूस परकुलेशन ऑफ वाटर इनटू द सबग्रेड। तो सबग्रेड जो रहता है हमारे रोड का, उसमें वाटर जो है वो क्या कर सकता है, परकुलेट कर सकता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेन कट हम वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं अगर अनमेटल्ड रोड है। ठीक है जी, अनमेटल्ड रोड पे हम रेन कट प्रोवाइड कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो रोड है, जो हमारा रोड है अनमेटल्ड रोड है, उसकी जो सब ग्रेड है वहां पे जो वाटर रहेगा रेन का वो परकुलेट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं एक प्रॉपर और एफिशिएंट हिल रोड ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ठीक है जी, तो हिल रोड ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हिल रोड ड्रेनेज जो हमारी रोड साइड ड्रेन भी हम प्रोवाइड करते हैं, हिल साइड ड्रेन। ठीक है जी, तो बहुत ज्यादा जरूरी रहती है फॉर बेटर सर्विस एंड लो मेंटेनेंस। अगर बेटर सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं हिल रोड्स के लिए और लो मेंटेनेंस पे करना चाहते हैं, तो हमें हिल रोड साइड ड्रेन्स भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी रहती है वो हिल रोड साइड ड्रेन सिस्टम में, सरफेस ड्रेन्स और क्रॉस ड्रेनेज। जो सरफेस ड्रेनेज और क्रॉस ड्रेनेज हम प्रोवाइड करते हैं, ये भी बहुत जरूरी रहती है फॉर द एफिशिएंट हिल रोड ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ओके, तो ये था हमारा हिल रोड ड्रेनेज सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स है और कैसा होना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले जो हमारा प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे हम बात करते हैं सोइल इरोजन की प्रॉब्लम रहती है हमारे हिल रोड के केस में। तो हिल रोड के केस में अगर हम सोइल इरोजन की बात करें तो इससे बहुत ज़्यादा जो
इफेक्ट पड़ता है हमारे हिल रोड पे और उसकी जो लाइफ स्पैन है वो डिक्रीज होती है और बीरिंग कैपेसिटी सोइल की डिक्रीज होती है, शीरिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो उससे क्या होगा, बहुत सारी जो दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे रोड में। ठीक है जी, उसको डिस्कस करते हैं। सोइल इरोजन, सबसे पहले टर्म है हमारे पास सोइल इरोजन, क्या होता है और इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा ड्रेनेज इन हिल रोड्स। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा सोइल इरोजन के बारे में डिस्कस करेंगे और सोइल इरोजन जो हमारा है उसमें उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो थर्ड वन जो हमारा रहेगा स्पेशल प्रॉब्लम्स इन हिल रोड्स में। तो थर्ड वन जो स्पेशल प्रॉब्लम्स आती है हिल रोड्स के केस में वो आती है सोइल इरोजन की। ठीक है जी, सोइल इरोजन तो क्या होता है सोइल इरोजन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक कंबाइंड प्रोसेस जब आता है वीरिंग आउट ऑफ द रॉक्स बाय एक्शन ऑफ वेदरिंग एजेंसीज, ठीक है जी, तो उसको हम बोलते हैं सोइल इरोजन। तो क्या है, द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ वीरिंग, द कंबाइंड प्रोसेस of wearing, the combined process of wearing out of rocks by the action of weathering agency, the action of weathering एजेंसीज। ठीक है जी, तो बाय द एक्शन ऑफ वेदरिंग एजेंसीज जो कंबाइंड प्रोसेस होता है, वेरिंग आउट होती है हमारे जो सोइल रहती है, वेरिंग आउट होती है। ठीक है, जो हमारा जो रोड है वो खराब हो जाता है। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा, एंड देयर साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्टेशन, एंड देयर साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्टेशन simultaneously transportation is termed as soil erosion। ठीक है जी, soil erosion क्या है, combined process of wearing out of the rocks। तो wearing out of rocks जो हमारा क्या होता है उसमें weathering agencies की वजह से wearing out हो जाता है हमारे rocks का, तो और वो ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है उनकी, तो उसको क्या बोलते हैं, सोइल इरोजन। ठीक है जी, बहा के ले जाना किसी जो हमारे वेदरिंग एजेंसी की वजह, विंड है, ठीक है जी, तो वाटर है, स्नो है, इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, जो कंबाइन जो हमारा प्रोसेस रहता है वेरिंग आउट होने का, ठीक है जी, रॉक्स का, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोइल इरोजन। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, सोइल इरोजन। ओके, तो मेन एजेंट है सोइल इरोजन के, द मेन एजेंट्स ऑफ द सोइल इरोजन, द मेन एजेंट्स of the soil erosion are number 1 water, wind और थर्ड वन रहती है स्नो। तो ये मेन जो हमारी वेदरिंग एजेंसीज हैं ये क्या करती हैं, हमारे जो वीरिंग आउट करती है रॉक्स को, तो इसको क्या बोलेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन कर देती है इनकी वजह से, तो इस टर्म को बोलते हैं हम सोइल इरोजन। ठीक है जी, सोइल इरोजन आल्सो डिपेंड ऑन द फैक्टर्स सच एज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। तो इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन कितनी है रेनफॉल की, कितनी इंटेंसिटी की हो रही, क्या मैग्नीट्यूड है और कितने टाइम के लिए हमारी जो हैवी रेनफॉल है, लाइट रेनफॉल है, ठीक है जी, तो उस पर भी डिपेंड करती है सोइल इरोजन। और टाइप एंड कंडीशन ऑफ सोइल, किस टाइप की जो सोइल है और किस टाइप की जो हमारा जो कंडीशन है सोइल की, उस पर भी डिपेंड करेगी सोइल इरोजन। ओके, हाइट एंड एंगल ऑफ स्लोप एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो हाइट और जो हमारा एंगल रहता है स्लोप का,
उस पर भी डिपेंड करेगी जो हम रोड वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें तो सॉइल इरोजन होगी या कितने जो हमारा अमाउंट होगा सॉइल इरोजन का वो होगा। ठीक है जी, वो कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, कई कंडीशंस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन के क्या इफेक्ट्स रहते हैं, ठीक है जी, तो इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे, क्या इफेक्ट पड़ते हैं सॉइल इरोजन के, और सॉइल इरोजन के इफेक्ट्स के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स बाय कंट्रोल मेजर्स ऑफ सॉइल इरोजन। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी हम जानेंगे सॉइल इरोजन को। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते हैं सॉइल इरोजन में इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, तो क्या इफेक्ट्स रहेंगे सॉइल इरोजन की वजह से, क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। रैपिड सॉइल इरोजन रिजल्ट्स इन फ्रीक्वेंट रॉक फॉल्स एंड लैंडस्लाइड्स। तो लैंडस्लाइड्स की दिक्कतें आ सकती हैं और रॉक फॉल एकदम से क्या हो सकती है, रॉक गिर सकती है, तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन की वजह से ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है जी, रैपिड सॉइल इरोजन रिजल्ट्स इन frequent rock fall and landslides। ठीक है जी, और क्या इफेक्ट्स रहेंगे सॉइल इरोजन के। इट blocks the movement of traffic, block the movement of traffic in hill road। तो ट्रैफिक की मूवमेंट्स को क्या किया जाता है, ये ब्लॉक कर देगा अगर इरोजन हो जाता है। ठीक है जी, इन हिल रोड्स। और क्या इफेक्ट्स रहेंगे इसके बारे में देखते हैं। सोइल इरोजन ऑन ए लार्ज स्केल में प्रूव फेटल। स्लोप कट इरोजन ऑफ सोइल from the slopes of cut and embankments is determinant, and embankments is detrimental to the slope stability, ठीक है जी, तो क्या होगा, इरोजन ऑफ सोइल फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ कट एंड एम्बैंकमेंट्स इज डिटरमिनेंट टू द स्लोप स्टेबिलिटी। जो स्टेबिलिटी रहेगी तो सोइल इरोजन की वजह से जो हमारे स्लोप से एम्बैंकमेंट्स में दिक्कतें आ सकती है। ठीक है जी, वो डैमेज हो सकती है, तो बहुत सारे इफेक्ट्स रहेंगे अगर हम बात करें सोइल इरोजन की। ओके, सोइल इरोजन एज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस वाटर। Soil erosion as a result of surface water flow leads to more harmful effect
in case of earthen roads, in case of earthen roads, ठीक है जी। तो और क्या इफेक्ट होंगे अगर हम बात करें सोइल इरोजन की, तो सरफेस वाटर फ्लो की वजह से क्या होगा, बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकते हैं अगर अर्दन रोड्स है वहाँ पे। तो अर्दन रोड में बहुत सारा दिक्कतें आ सकती हैं कि सोइल इरोजन होती है, तो बिल्कुल ही हमारा जो रोड है वो खत्म हो सकता है, ठीक है जी। तो बहुत बड़े कारण रहते हैं सोइल इरोजन के इफेक्ट, जो इफेक्ट है बहुत बड़ा रहता है, ठीक है जी, हमारे रोड पेवमेंट्स पे या हिल रोड्स पे बात करें, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो हमारे मेथड्स ऑफ कंट्रोल सोइल इरोजन। तो सोइल इरोजन को कैसे हम मिनिमाइज किया जा सके, इसके कंट्रोल मेथड क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।